कसम तेरे प्यार की। आप इसे भिखारी कह रही हैं, जबकि आप सब लोग खुद तनुजा के सामने भीख मांगते रहते हैं। तुम चुप चुप कर मेरी बातें सुन रही हो? नहीं मम्मी जी, वो रोहित के पेरेंट्स वो आपको बुला रहे हैं, कुछ बहुत जरूरी बात है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे क्या मतलब? चलो। अरे एक मिनट, क्या हुआ? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे बताता हूँ, चलो। कहाँ लेके जा रहे हो? देखो देखो 10 बज गए, 10:30 बजे नए दूल्हा दुल्हन जो है अग्नि के सामने बैसाखी की रात को फेरे लेते हैं। चलो। एक मिनट, वो लोरी में होता है, बैसाखी में नहीं। लोरी में होता है? मुझे कोई रस्म मनाने का शौक नहीं है ना, वो बस होता है। चलो। मैंने कहा ना, वो बैसाखी में नहीं, लोरी में होता है। अरे छोड़े, सुन ना, तुम जाओ, मैं आता हूँ। हाँ क्या हुआ, बोलो। बैसाखी की रात को नई दूल्हा दुल्हन वो अग्नि के सामने फेरे लेते हैं ना? नहीं लेते। क्यों? अरे तूने अपनी मतलब जब तेरी शादी हुई तूने आना के साथ बैसाखी की रात को अग्नि के सामने फेरे लिए थे ना? हाँ लिए थे। हाँ लेना पड़ता है, मैंने भी लिए थे। हाँ ऑल द बेस्ट। बाय। देख लिया, अब चलो। एक मिनट, अब क्या है? मैंने तुम्हें बोला ना, मैंने तो कभी भी किसी को बैसाखी में फेरे लेते हुए नहीं देखा है। नहीं देखा तो अब देख लेना। कितने सवाल पूछती है? अब चलो। ऋषि, पर मैं देखो लोग फेरे ले रहे हैं ना। हाँ ले तो रहे हैं। बस अब और कोई सवाल जवाब नहीं, चलो शुरू करते हैं फेरे। चलो 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 चलो। साथ साथ, नो आगे नो पीछे। चलो। हाय मेरी खड़ूस बॉस कितनी भोली भाली है। नहीं अभी फेरे पूरे नहीं हुए, कसमें खानी बाकी है। और पहली कसम वो दुल्हन खाएगी और कहेगी कि वो दूल्हे के लिए क्या फील करती है। तो पहली कसम। अच्छा, तो मिस्टर हस्बैंड मेरे मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपने मिस्टर हस्बैंड के हर सुख दुख में उसका साथ दूंगी। कल को अगर वो बीमार पड़ा और मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ या मेरा बिजनेस डूबा तो मैं उसे भी डुबा दूंगी। इस फायर की तरह उन्हें भी फायर कर दूंगी। क्या है ना, तुम मुझे जितना सीधी सादी समझते हो, जितना भोली भाली समझते हो, मैं उतनी सीधी और उतनी भोली भाली हूं नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले मेरी बीवी बहुत भोली भाली थी, अब कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गई, खड़ूस हो गई है। पर ठीक है, मैं भी ऋषि सिंह बेदी हूं, उससे कहलवा कर छोड़ूंगा कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। देख लेना। अगर ये तुझसे प्यार करती है तो ये जरूर पलटेगी।
पलट। तुम तो भी वहां थे, यहाँ कैसे आए? ऋषि, हवा का झोंका लो। अरे पति पिला रहे, चलो पियो पियो। इसी पति ने मुझे होली वाले दिन वैसे भांग भी पिलाई थी। रिमेम्बर? हाँ, पर अब जो है वो प्यार पिला रहे हैं। लो लो। ओके। चलो पी लो, कुछ नहीं हुआ, पी लो, चलो पियो पियो पियो। तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें जरूर कुछ मिला है। झूठा। वो क्या कि ये दूसरी रस्म है। मतलब अगर पति पत्नी एक दूसरे का झूठा पिए ना, मतलब एक दूसरे गिलास और थाली से खाए पिए, तो प्यार बढ़ता है। दूसरा तो मतलब प्यार की रस्म पूरी हो गई। चक्स, वो बड़ों की बातचीत खत्म हो चुकी है, तो हम सबको मिलने बुलाए, स्पेशली आपको। तू चल, मैं आता हूँ। ओके फाइन। चक्स, एक्चुअली वो बीजी बोल रही थी, मैं नहीं। वो कह रही थी कि ये झल्ला बैसाखी के दिन फेरे क्यों ले रहा है? बीजी 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 कह रही थी। बीजी कह रही, वो देखो बैठी। एक मिनट, बीजी कह रही थी। बीजी कह रही थी ना, तू बीजी कभी। वेरी वेल, वेलकम। कैसा लग रहा है पार्टी? थैंक यू सो मच यार। हाँ, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? अच्छी लग रही है पार्टी? नाइस। चलो I'll show you। और बताओ पूरब। अरे जॉन, एक बात का खास ख्याल रखना, ठीक है? ये हमारे खास मेहमान है, तो इनको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तुम्हारी ड्यूटी, ठीक है? थैंक यू सो मच। कम ऑन यार, यू वेलकम। युवराज, अगर तुम इतना साथ नहीं देते तो। कम ऑन पूरब, अब दोबारा शुरू मत हो जाना, ये मेरा फर्ज था। और वैसे भी अब तुम्हारा खून का रिश्ता है हमारे परिवार के साथ। यू कैरी ऑन एंड एंजॉय द पार्टी। डेफिनेटली। तो इसका मतलब आज फोन पे युवराज भैया पूरब से बात कर रहे थे। न्यूज तो मिली होगी तुम्हें। कल न्यूज़पेपर पढ़ोगे, परसों सारी फैक्ट्रीज बंद करोगे और तरसों रोड पर। ऋषि, तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं नहीं। ये तो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, क्योंकि जब पूरब घर आया था तो सबने पूरब को इतना सुनाया, लेकिन यूवी भैया ने पूरब को कुछ नहीं कहा। यूएस हमारे मेडिसिन पर सवाल कर रहे हैं। हमारा बैच चेक कर दिया उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ है। ये कैसे हो सकता है यार? कैसे? ये तो पूछा कैसे हो सकता है यार? ये डिपार्टमेंट तू संभाला था, आना फैशन मॉडल, मनप्रीत होटल, तो तू फार्मेसी संभाला था ना? तो ये कैसे हो गया? अरे हाँ, हमारे बिजनेस पे रेट भी तभी पड़ी थी जब यूवी भैया फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस संभाल रहे थे। इसका मतलब इन्होंने जानबूझ के पूरब को। तनुजा। हाँ ऋषि, आई। अरे आ गई तुम? कहाँ रह गई थी? जी वो कुछ काम था। आपकी बात हो गई? हाँ, पर तुम समझी नहीं। मुझे इस घर की माँ से नहीं, मालकिन से बात करनी थी।
घुमा फिरा के बात करने की तो आदत है नहीं मुझे। जो है क्लियर कट कह देती हूँ। हम स्माइली को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं, इस हालत में भी। इस हालत में भी मतलब? आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को ना। और यह भी आप जानते होंगे कि ऐसी बच्चियों की शादी का शगुन नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये तो आपके बेटे ने ही किया है ना। तो आपकी बेटी पीछे हट सकती थी। अब जैसे कि हम चाहे तो पीछे हट सकते हैं। अब आप जबरदस्ती हाथ पकड़ के शादी तो नहीं कराएंगे ना। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर आप चाहते हैं कि हम शहनाइयां बजाएं, तो इस शादी का पूरा खर्च आपको उठाना होगा। खैर, ये तो छोटे मोटे खर्चे हैं, आजकल तो लड़की वाले ही करते हैं। अगर किसी और लड़के से आप अपनी बेटी की शादी कराते, तो ये खर्चे तो आपको उठाने ही पड़ते। आप अपनी बेटी को बहुत कुछ देते ना, बड़ी कार, बड़ा घर, शगुन में कैश वगैरह वगैरह। अब आपकी बेटी ने बहुत कुछ किया है, तो माँ बाप का फर्ज भी तो बनता है ना कि बहुत कुछ करे। आंटी, आप ऐसे कैसे कह सकती है? गलती मेरी अकेले की नहीं है, आपके बेटे की भी तो गलती है ना। बेटा? हाँ, ये बेटा है। ये ऐसी 10 गलतियां भी करेगा ना, तो इसे 50 लड़कियां मिल जाएंगी। लेकिन तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। और इस कलंक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी आपकी मांगे हैं। क्यों? कुछ ज्यादा मांग लिया है क्या मैंने? आप ही ने तो कहा था ना कि दौलत की कमी नहीं है आपके पास। ठीक कहा था मैंने, दौलत तो हमारे पास बहुत है और आपने भी कुछ ज्यादा नहीं मांगा। वैसे एक बात बता दूं आपको, मांगने वाले तो रोज हमारे घर पे आते हैं, कभी ट्रस्ट वाले, कभी अनाथ आश्रम से, तो कभी भिखारी। और हम भी उन्हें कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजते, प्यार से उन्हें बहुत कुछ देते हैं। जानती है क्यों? क्योंकि वो लोग हमारे घर की बेटी के साथ कुछ बुरा नहीं करते। और आप लोगों ने और आपके बेटे ने हमारी घर की लड़की के साथ बहुत बुरा किया है। सो लेट मी प्लीज क्लियर दिस वंस एंड फॉर ऑल। मैं आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। मैं इस शादी में एक फूटी कौड़ी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगी। भिखारी? इस लड़की ने हमें भिखारी कहा? भिखारी तो इसने आप सबको बना दिया है। बेटी की शादी में शगुन नहीं देगी। इसे पता भी है कि बेटियों की शादी में कितना कुछ देते हैं, और ऐसी हालत में तो जितना दो उतना कम। आप तो इस घर की बड़ी है ना, आप ही बताइए, हम ऐसी लड़की को अपनी घर की बहू क्यों बनाए जो दहेज में लक्ष्मी के बजाय एक बच्चे को लेके आ रही हो? दुनिया हम पे थू थू करेगी। देखिए, आप ऐसे मत बोलिए प्लीज। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इसकी शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। मैं तनुजा से बात करती हूँ, आप प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। हाँ, सबकी ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप स्माइली का रिश्ता मत ठुकराइए प्लीज। आप प्लीज मेरी बेटी को आपके घर की बहू बना लीजिए। देखो तनुजा, लड़की वाले मतलब जब लड़की की शादी होती है तो माँ बाप जो भी देते हैं अपनी खुशी देते हैं ना, तो हम बैठ के कुछ सोल्यूशन निकालते हैं ना। हम श्योर कुछ ना कुछ जरूर। वो खुशी से करते हैं ना ऋषि, लेकिन ये लोग दहेज मांग रहे हैं।
हमने कब दहेज मांगा? जो खुशी से देना है दे दो। हाँ, खुशी की कीमत महंगी तो है, पर चुकानी तो पड़ेगी। देखिए, अब अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी है तो बोलिए, वरना नहीं करनी हमें शादी, करनी हमें शादी। हमें नहीं पता था कि आपका बेटा बिकाऊ है और इतनी बड़ी कीमत उसकी हम नहीं चुका सकते। सॉरी। तनुजा, मम्मी जी प्लीज, अब तो ये अगर फ्री में भी शादी कराएंगे तो मैं स्माइली की शादी इनके बेटे से नहीं होने दूंगी। हमारी इतनी बेइज्जती करानी थी तो हमें यहाँ बुलाया ही क्यों? खबरदार, आज के बाद मेरे बेटे को फोन किया तो जब शादी की रस्म नहीं निभानी थी तो शादी के बाद वाली रस्म क्यों निभाई? एक सलाह दे देती हूँ मुफ्त में, अगर इस समाज में रहना है तो इस बच्चे को गिरा दे। चुप। अब एक मुफ्त की सलाह मैं आपको देती हूँ, या तो आप खुद यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो सिक्योरिटी को बुला के ना धक्के मार के निकलवाऊंगी। गेट आउट। हाँ, हमें भी यहाँ कोई रहने का शौक नहीं है। जा रहे हैं हम अपने बेटे को लेकर। चलो रोहित। मॉम प्लीज बात तो कर लीजिए। मॉम एक बार बात तो कीजिए। स्माइली, स्माइली, स्माइली सुन मेरी बात। स्माइली, स्माइली,